हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, हमने शिक्षा मनोविज्ञान जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखा है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज हम लेकर आए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं बार बार। तो इससे आपने जो पढ़ रखा है वो आपका आकलन हो जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो भी बताना, और आपको अपना स्वयं का आकलन आप खुद कर सकते हो इससे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। इसके ऑप्शन है शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, पशु मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया और उत्पाद से संबंधित होती है वो होती है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शैक्षिक मनोविज्ञान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान को रूप में मानने से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें पूछा यह है कि संबंधित कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है कि इसके सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन संभव है और हमें जो संबंधित नहीं है वही पूछा। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, ये कथन है राइट है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो जो राइट नहीं है वो ऑप्शन 1 है कि इसके सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन संभव है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन पूछा है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना सिखाता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। हमें पूछा है असत्य कथन, तो पहला ऑप्शन जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता। तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमें असत्य ही पूछा है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखता है, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, ये भी राइट है। और शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2011 में पूछा गया और 2022 में। ऑप्शन है यह शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है, यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है, और यह वैयक्तिक अनुभवों का गठन करता है। तो इसमें ये पूछा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है। तो पहला ऑप्शन जो है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये राइट हो जाएगा और हमें यही पूछा है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, आगे ये ऑप्शन है यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है, ये सही ढंग से पूछा गया, सबसे सही ढंग से प्रकट नहीं करता है। यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। यह व्यक्तिगत अनुभवों का गठन करता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो सही सर्वोत्तम जो है वो ये है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार और शिक्षण सामग्री में सुधार। तो पूछा क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है वो है बालक का सर्वांगीण विकास, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की
प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 कि शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर। 2 आंसर नहीं होगा इसमें, केवल आ गया ना, केवल, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया 2012 में। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह शुद्ध विज्ञान है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, ये भी राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है, ये भी राइट हो जाएगा। लास्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, हमें सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य कथन पूछा है। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। इसका पहला ऑप्शन है प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा भौतिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। इसमें पूछा असत्य कथन, तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रत्येक स्थिति या परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। मतलब कोई भी सिचुएशन होती है तो विद्यार्थी के लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ, हर एक सिचुएशन अच्छी बुरी जैसी भी कंडीशन होती है उसमें कुछ ना कुछ उसके लिए सीखने को होता है, तो ये राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित तथा भौतिक विज्ञान, ये रॉन्ग हो जाएगा और हमें असत्य कथन पूछा है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, ये भी राइट है। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, ये भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2022 में। इसके ऑप्शन है केवल शिक्षा की समस्या से, केवल शिक्षा की प्रक्रिया से, शिक्षा की समस्या प्रक्रिया एवं उत्पाद से, केवल आकलन से, ये केवल है, केवल आकलन से संबंधित समस्या से। तो इसमें पूछा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो जो पहला ऑप्शन है केवल शिक्षा से, ये रॉन्ग हो जाएगा। केवल शिक्षा की प्रक्रिया से, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा की समस्या प्रक्रिया एवं उत्पाद से, ये राइट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और फोर्थ जो है केवल आकलन से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से आपके कितने राइट हुए हैं, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज, उस पर मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया, उसके अलावा 2023 थर्ड ग्रेड में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। पूछा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की किसमें मदद करता है। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, राइट है ये। बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, ये भी राइट है। बच्चों के चरित्र निर्माण में, ये भी राइट है। उपयुक्त सभी के लिए,
तो मतलब ये तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी को निरंतर लगातार जारी रखिए। और इसी के साथ आपके भविष्य की अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।